और दोस्तों मैं हूं दीपक और लाया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स की सीरीज के पहले वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो रशिया और यूक्रेन के बीच भयंकर वार स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन ने ऑपरेशन कंडक्ट करके मिलिट्री एयर बेसिस और फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसका अफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सिचुएशन में हम पर इसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है? हालांकि भारत यूक्रेन से 4000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं इम्पैक्ट के बारे में कि भारत पर, आप पर, हम पर ये किस तरह इम्पैक्ट डालने वाली है। इस पूरी सिचुएशन में भारत का कहाँ स्टैंड है, भारत ने किसकी साइड ले रखी है और भारत को किस सिचुएशन में फ़ायदा होने वाला है। यूएनएससी में अभी हाल ही में वोटिंग कराई गई, जिसमें जो भारत ने ना तो इसके अगेंस्ट वोट किया, ना ही इसके फेवर में वोट किया। दोस्तों, भारत के लिए ऐसी सिचुएशन है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। रशिया है, उसके साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और भारत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया का, और जो कि 86% इंडियन वेपन्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसी तरफ अगर देखें तो यूएसए के साथ रिलेशनशिप भारत के अभी हाल ही कुछ वर्षों से बहुत ही स्टेबल नज़र आ रहे हैं और इंडिया क्वाड के थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहा है और यूएसए और क्वाड के थ्रू चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। इंडियन ओशन में भारत एक बहुत ही डोमेस्टिक फैक्टर है, जिसकी वजह से ट्रेड है वहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाता है और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसीज कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरा बनी हुई है। इंडिया के लिए सिचुएशन ऐसी है कि हम कोई भी साइड चुने, हमें नुकसान तो होना ही है। ऐसा कहा जाता है कि देयर इज नो विनर इन द वॉर। वॉर के फर्स्ट डे जब मार्केट खुला इंडिया के अंदर तो 2700 पॉइंट सेंसेक्स लुढ़क गया। लोगों ने पैनिक सेल करना शुरू कर दिया। देखते देखते 7.5 लाख करोड़ की वेल्थ मार्केट से जा चुकी थी। आगे आने वाले कुछ महीनों में ये मार्केट वोलेटाइल ही रहने वाला है। अगर रशियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो एक ही दिन में रशिया ने 50% अपनी वेल्थ खो दी, जिसका इम्पैक्ट पूरे एशिया की स्टॉक मार्केट पर पड़ा। यूएसए ने भी रशिया के ऊपर सीवियर सैंक्शन लगाने का वायदा किया। दोस्तों, कहा जाता है कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड कंट्री है रशिया, और यूरोप में आने वाला 1/3 ऑयल यहीं से इंपोर्ट किया जाता है। यूएसए के सैंक्शन लगने के बाद यहाँ से क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी और इससे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगेंगे। इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों ने 100 का आंकड़ा छुआ है। इसकी वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से 6 to 7 रुपये के दामों में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल फ्लाइट भी 25% से लेकर 45% तक एक्सपेंसिव हो जाएंगी और बढ़ते ऑयल प्राइस का जो इम्पैक्ट है इंडिया के इंपोर्ट बिल और अल्टीमेटली हमारी पॉकेट पर भी पड़ेगा। जब भी फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से बिजनेस के जो मार्जिन्स हैं वो कम हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते चले जाते हैं। दोस्तों, भारत रशिया से $2.05 बिलियन के ऑयल एंड मिनरल्स और $832 मिलियन के प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स एंड अराउंड $6 मिलियन के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। सैंक्शन के बाद इन सभी चीज़ों का ट्रेड रुक जाएगा और इसका फ़ायदा डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इससे संबंधित कंट्रीज को जरूर होगा। यूक्रेन भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। जो इंडियन की जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि रेनबैक्सी है, सन फार्मा है, या फिर डॉक्टर रेड्डी जैसी जो कंपनी हैं, उनके जो ऑफिसेज यूक्रेन में स्थित हैं और इसकी वजह से इन कंपनियों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तीसरा इम्पैक्ट है एडिबल ऑयल का। दोस्तों, 70% जो सनफ्लावर ऑयल है हमारा यूक्रेन से आता है, क्योंकि हर महीने 2 लाख से लेकर 3 लाख टन तक हम जो सनफ्लावर ऑयल है यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो एडिबल ऑयल है ये भी महंगा होगा। एट द सेम टाइम भारत के 15,000 जो इंजीनियर्स हैं जो कि वहाँ पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मेडिकल्स के और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं
आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट उनको निकालने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रशिया है इकोनॉमिकल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो एक वार को अफोर्ड कर पाए। रशिया एक ऑल आउट वॉर जैसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले पाता अगर उसका चाइना जैसा पावरफुल अलायंस पार्टनर ना होता। चाइना 2021 में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरना चाहता है और वो रशिया का यूज कर रहा है एक वेपन के तौर पर, जिससे वो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को अंगेज रख सकते। चाइना की मनी पावर के बिना रशिया ये अग्रेशन कभी नहीं दिखा पाता। इस सारे सिचुएशन को दुनिया किस नज़रिए से देखती है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा चाइना ताइवान को कैसे ट्रीट करे, क्योंकि फ्यूचर में चाइना भी ताइवान को इन्वेट जरूर करेगा। इन शॉर्ट दुनिया एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है जहां पर नए नए अलायंसेज क्रिएट हो रहे हैं। लेट्स होप इस यूक्रेन और रशिया के मामले का भी हल जल्दी से जल्दी निकलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।